हेलो वीवर, मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस खास वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक एग्जामिनेशन बोर्ड पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इससे पहले भी हिस्टोरी और ज्योग्राफी के तमाम वीडियो लेसन बाय लेसन अपलोड हो चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान और चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव होंगे उन तमाम को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्वेश्चन 1 है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। यानी नीचे दिया गया जो कथन है उसमें कौन सा ऐसा कथन है जो सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए है लोकतंत्र में राजनीति प्रतिनिधिता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर पड़ती है। ऑप्शन बी है लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। यह भी सही बात है। ऑप्शन सी है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ये बिल्कुल 4 डी जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ऑप्शन बी है यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। ऑप्शन बी सी है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। तो इसमें आपको विचार करना है कि कौन कथन सही है और कौन कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अब बी यानी 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। एक व्यक्ति की कई पहचान, यह भी संभव है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, यह बिल्कुल गलत है। अब इस कथन पर यदि हम करेंगे तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 1 और 2 दोनों सही है और 3 जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन 3 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जेड गुडी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्या है, इस्लाम, पाकिस्तान इस्लाम देश है। हिंदुस्तान तो धर्मनिरपेक्ष। बाकी बच जाएगा इंग्लैंड, तो इंग्लैंड क्या हो जाएगा, प्रोटेस्टेंट। इसलिए इसका मिलान ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो 5 में स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन बी है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। ऑप्शन सी है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। ऑप्शन नंबर डी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो 5 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किन संस्था में है। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए क्या है, आरक्षण व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है, यानी सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। 7 तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है।
अगर ये बात सभी सोचने लगे कि मेरा धर्म अच्छा है दूसरा गलत है, तो फिर ये क्या सांप्रदायिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। ऑप्शन डी है एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो 7 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो आप इन सभी कथनों को पढ़ेंगे तो इनमें बी नंबर जो ऐसा है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यानी भारतीय संविधान किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता, इसलिए ये जो कथन है बी नंबर ये गलत है, इसलिए राइट इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है धर्म से रहित, ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक श्रेष्ठता, ऑप्शन नंबर सी है सर्वधर्म संभाव, ऑप्शन नंबर डी है अल्पसंख्यकों का धर्म। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्म समान है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी भारतीय संविधान किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो आज का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इससे जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन थे इन तमाम को इस वीडियो में हम लोगों ने समझा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, इसमें मिलते हैं। तो साथियों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बगल में घंटी वाले आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।